बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं। हर कंपनी अच्छे तरीके से काम करे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, बट मैं एक चीज कह सकता हूँ, इन सब में यदि नंबर 1 पर कोई सिस्टम काम कर रहा है तो आरसीएम सिस्टम काम कर रहा है। इंडिया का जो टर्नओवर की एक्सपेक्टेशन बनाई जा रही है फिक्की और केपीएमजी के द्वारा, आरसीएम की तैयारी इतनी बड़ी है कि उसमें सबसे बड़ा टर्नओवर होगा तो आरसीएम का होगा। वो कौन से ऐसे 4 कारण हैं जिसके बिहार पर हम ये कह सकते हैं कि आरसीएम का टर्नओवर सबसे बड़ा होने वाला है। सबसे पहला बात है उसमें, इस सेक्टर में काम करने के लिए, सेक्टर में बड़ा बनने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी मजबूत होनी चाहिए, कंपनी एथिकल होनी चाहिए, कंपनी लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट से काम करने वाली होनी चाहिए। वो सारे के सारे पॉइंट और बात के हैं, लेकिन पहला पॉइंट है कंपनी कैसी है। और डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और वहां के पूर्व बिल क्लिंटन इस पॉइंट के बारे में बड़ा अच्छा लेख अपने गूगल पे आपको मिल जाएगा। व्हाट इज बिल क्लिंटन स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। वो स्पष्ट बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, इसमें इनकम बहुत बड़ी हो सकती है, बट बस सबसे आप किसी अच्छी सी कंपनी से जुड़ जाएं तो। यानी कि इस सेक्टर में बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे सर मैंने 10 कंपनियां कर ली हैं। क्यों कर ली? क्या मैं पहली की वो 2 साल में बंद होगी, दूसरी की वो 6 महीने बंद होगी, तीसरी की, क्योंकि उनके पास उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनकी पॉलिसी सही नहीं है, उनके प्रोडक्ट सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के नाम पर मनी सब्सिडी कर रही है, कहीं सरकार का डर रहता है। तो इस सेक्टर में यदि किसी व्यक्ति को अपना कैरियर बनाना है तो उसको पहला जो पॉइंट है वो है सही और अच्छी कंपनी का चुनाव। और हम एक ऐसी कंपनी से काम कर रहे हैं जिसकी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है जो एक व्यक्ति को कैरियर बनाने के लिए, बड़ा डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट कर सकती है। हमारी कंपनी वो है जो पिछले 47 सालों से ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करे, टेक्सटाइल की बहुत बड़ी कंपनी रही है। हमारी वो कंपनी है जो अगस्त 2000 से, जिसके पास 24 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा अनुभव है, जिसका नाम लेने से पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम को एक रिस्पेक्ट के तरीके से देखा जाता है। हमारी वो कंपनी है जिसके पास 500 से ज्यादा डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। हमारी वो कंपनी है जिसके पास 12,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर हैं, 200 से ज्यादा डिपो हैं। और हमारे लिए बहुत बड़ा, बहुत सारे लोगों के एक चैलेंज था कि सर पीयूसी दूर है, कैसे जाऊंगा, लोग बहुत बिजी हैं। हमने कैसा डिसीजन लिया, आज से वो कंपनी है जिसने 700 से ज्यादा शहरों में होम डिलीवरी, घर पर सामान पहुंचाने का डिसीजन ले लिया। पीयूसी पर जाने की जरूरत नहीं है, विदिन 24 आवर्स आप ऑनलाइन ऑर्डर करना सीख जाइए, विदिन 24 आवर्स आपके घर पे सामान आ जाएगा। पीयूसी पे उपलब्ध होगा तो पीयूसी से आ जाएगा, और पीयूसी पे नहीं होगा तो कंपनी के हेड ऑफिस से आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और ये वो कंपनी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और जिसका इतना मजबूत सिस्टम हम पूरे इंडिया में अपने चैनल को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसके पास रेप्यूटेड ब्रांड पार्टनर है और यूनिक एजुकेशन सिस्टम जैसा एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम जो हर व्यक्ति को एजुकेट करने के लिए, इस बिजनेस की नॉलेज देने के लिए जो काम कर रहा है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है ये है कि ये कंपनी इंडिया गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को 100% फॉलो करती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों का घोलमाल मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं वो चीजें छुपा के बात कर रही है, बट यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। पहली कंपनी ऐसी है जो इंडिया गवर्नमेंट को लेटर लिखती है कि सर कानून को कड़े से कड़ा बना दीजिए ताकि गलत कंपनियां इस सेक्टर में ना पाए, और ऐसा करने वाली इकलौती जो कंपनी है वो आरसीएम है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को बिजनेसमैन, एक संत व्यक्ति है जो देश निर्माण की बात करते हैं, आदरणीय टीसी चावड़ा सर के लिए। इस सेक्टर में आरसीएम का बड़ा होने में, किसी भी व्यक्ति के कैरियर बनने में सबसे बड़ा रोल होता है एक अच्छी कंपनी हो। तो हमारा पहला पॉइंट सही होता है कि हम एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा, कंपनी तो बड़ी है बट वो प्रोडक्ट किस प्रकार के लेके आ रही है, उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। कोई ऐसा तो नहीं कि लोगों को जरूरत नहीं हो और लोगों को वैसे ही अपना बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट दिया जा रहा। नो, आरसीएम वो प्रोडक्ट लेके आती है जिसकी लोगों को रोज जरूरत पड़नी है। ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में बिस्किट नहीं आता होगा, हल्दी नहीं आती होगी, चाय पत्ती नहीं आती होगी, पेस्ट नहीं आता होगा, कपड़ा नहीं आता होगा, जुराब नहीं आती होगी। ऐसा कौन से प्रोडक्ट है जो लोगों के घरों की जरूरत के नहीं है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आज आरसीएम इस रूप में इसलिए आया कि हमने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट किए जो लोगों के घरों में यूज होते ही। इसलिए दूसरा पार्ट है राइट प्रोडक्ट कैटेगरी, इसमें भी हम 100% ओके हैं। और तीसरा है प्रोडक्ट कैटेगरी तो बढ़िया है लेकिन उनके रेट क्या है।
आम व्यक्ति अफोर्ड कर सकता नहीं कर सकता। वो बाजार के रेट से कंपैरिजन करे तो उसको ये अफसोस ना हो कि यार सामान तो ले लिया लेकिन मेरी जेब कट गई। ये आरसीएम की सबसे पहला जो क्वालिटी है वो ये है कि क्वालिटी में नंबर 1 बट रेट में भारत के बाजार से सबसे कम। ये आरसीएम का नारा है। कोई भी बाजार की क्वालिटी का प्रोडक्ट आप आरसीएम से कंपैरिजन कीजिए, वो आपको आरसीएम का प्रोडक्ट बाजार से सस्ता मिलेगा। एक आम व्यक्ति जिसको बहुत सस्ते प्रोडक्ट चाहिए वो भी आरसीएम के अंदर है, और एक बड़ी प्रोफाइल का व्यक्ति जिसको बड़े प्रोडक्ट चाहिए वो भी आरसीएम के साथ है। आपको ग्योमिनी चाहिए, मोरिंगा चाहिए, बड़े प्रोडक्ट चाहिए, वो भी आरसीएम के साथ है। तो तीसरा पॉइंट है पॉकेट फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है, हमारा फोकस भारत के बाजार पर है। आज पूरी दुनिया में भारत का बाजार सबसे बड़ा हो चुका है, पूरी वर्ल्ड की निगाहें भारत के बाजार पर है, और आरसीएम इसको कैच करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से तैयार है। इसलिए होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था लेके आए। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आरसीएम के बड़ा होने के दिशा में टिक करते हैं कि आरसीएम बड़ा होने वाला है। तो भारत का बाजार किस प्रकार आरसीएम को कैसे कैच कर सकता है, वो एक स्लाइड के माध्यम से, प्लान के माध्यम से मैं आपके बीच में शेयर करना हूँ। ये है भारत का बाजार। भारत के बाजार का जो तरीका है वो ये है कि कोई कंपनी सामान बनाती है और ग्राहक उसका सामान को यूज करता है। यहाँ का बंदा सिंपल है, और इस टर्नओवर में हमें आज तक कोई पैसा आपके सामने एग्जांपल है, जिन जिन लोगों ने यहाँ से खरीदा, यहाँ का टर्नओवर बनाया, उस टर्नओवर से पैसा नहीं शुरू हुआ। 5000 पीवी का टर्नओवर होगा तो 2% आ जाएगा, 10,000 पीवी का टर्नओवर होगा 4.5% आ जाएगा, 20,000 पीवी का टर्नओवर होगा 7% आ जाएगा। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मेरी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? पहले खुद यूज करूं, फिर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को यूज करूं, फिर उनके दोस्तों को, करते 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 जिस दिन लोगों ने इस खरीदारी की बजाय इस खरीदारी को स्वीकार कर लिया तो ये खरीदारी नहीं रहेगी, ये हजारों करोड़ का व्यापार बन जाएगी। ये सबसे बड़ा नेटवर्क की ताकत यही है। और मैं एक कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं। जिस दिन भारत के 10% लोगों को आरसीएम का सामान समझ में आ गया, आरसीएम के रेट से संतुष्ट हो गए, आरसीएम की क्वालिटी से संतुष्ट हो गए, इस व्यवस्था पे भरोसा हो गया, तो क्या होगा? 10% लोग यहाँ से खरीदी कर रहे होंगे और 90% लोग यहाँ से खरीदी कर रहे होंगे, राइट? जो ये टर्नओवर आज 65 लाख इतना ही रहे, तो उस समय जब 10% लोग आरसीएम में आ रहे होंगे तो ये टर्नओवर कुछ कम होगा, क्योंकि तो हमारे लेने से है 65 लाख करोड़ का टर्नओवर है, जिसमें मेरा भी 2000 रुपए का सामान है। तो यदि मैं वहां की बजाय यहां से लूंगा तो मैंने क्या किया? इस 65 लाख करोड़ में से 2000 कम किया और इस टर्नओवर में 2000 बढ़ाया। ये तो क्या है? और जिस दिन 10% लोग ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 65 लाख करोड़ का 10% बनता है सर 6.5 लाख करोड़। हेलो, समझ आया है? 6.5 लाख करोड़ कितना बनता है मार्केट देने से? मैं लिख कर दिखाऊं? मैं 6 लाख करोड़ सिंपल लिख रहा हूं। 6 लाख करोड़ ये होगा आरसीएम का टर्नओवर, और इसका 45% बनेगा हमारे बीच में। आज कितने साथी पहली बार आए हैं? जो पहली बार आए, पहली बार जो आए, इस बात को देखना पड़ता है। आज तक आप खरीदारी कर रहे थे यहाँ से, आज मीटिंग के बाद आपने फैसला किया खरीदारी करूंगा यहाँ से, और आपके बाद ये काम शुरू हुआ और भारत के 10% लोग यहाँ से खरीदारी शुरू की 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद। तो आरसीएम का सालाना टर्नओवर होगा 6 लाख करोड़। इस 6 लाख करोड़ में कुछ ना कुछ हिस्सा आपका भी होगा। यदि 1% भी आपका हुआ तो ये बनेगा 6000 करोड़। 1% इतना बड़ा सपना भी आम व्यक्ति को आता नहीं है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम वो घटित करने की कोशिश कर रहे हैं जो सदियों सदियों तक आज तक हुआ
सामने वाले को हमारा सामान लेने से दिक्कत नहीं है सर, आरसीएम की चाय पत्ती लेने से दिक्कत नहीं है। हम जो है कि सर मैं आपसे भी बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्या मैं बन सकता हूँ? तो महेंद्र सिंह धोनी उसको गले लगाकर बोलेगा बेटा शिद्दत से प्रैक्टिस कर, एक दिन तू मेरे से बड़ा क्रिकेटर बन सकता है। फर्क है कि वो क्या कर रहा है, फर्क ये तो राय किसे ले रहा है। तो किसी भी सेक्टर में सफलता उन लोगों को मिलती है जो एक्सपर्ट की ओपिनियन पे विश्वास करते हैं और भीड़ से पहले उस सेक्टर में एंट्री मारने की हिम्मत। मैं 3-4 उदाहरण इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहले नीचे वाला पॉइंट में शेयर कर रहा हूं। हम सब के पास मोबाइल है, एक भी है, दो भी है, घर में भी है, दो सिम भी डाली हुई है। आज मोबाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप बन चुका है, इसको बोलते हैं मोबाइल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के जो बड़े प्लेयर हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, वही है ना। आज से 20-22 साल पहले जब आपके कोर लीडर को दिख रहा है, इस बिजनेस में आपको क्या दिख रहा है, ये आपकी सफलता को डिसाइड करेगा। आपको समस्याएं दिख रही है, आपको पीयूसी दूर दिख रहा है, आपको मीटिंग नहीं है, ये दिख रहा है तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। बट यदि आपको दिख रहा है कि इंडस्ट्री हजारों करोड़ की होगी, आरसीएम लाखों करोड़ का होगा, ये दूसरे देशों में जाएगा। अभी तो rcmbusiness.com की जगह rcmworld.com हो गया है। rcmworld.com का मतलब है कि कंपनी प्लानिंग कर रही है आरसीएम को दूसरे देशों में भी लॉन्च करने की। आप इमेजिन कीजिए, दूसरे देश का व्यक्ति चाय का कप पी रहा होगा और उसके चाय के कप में से 50 पैसे का सिक्का उछल के आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा होगा। तो वो कब होगा? जब आपको दिखाई देगा। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पहला है विजन, वो दिखना चाहिए। आपको क्या दिख रहा है? जब आप अकेले होते हैं, आपके दिमाग में क्या विचार आता है? ये आपका विजन है। यदि आपका बिजनेस ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं? आपका विजन है। अपलाइन आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा है, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं? आपका विजन है। आपकी डाउनलाइन में बहुत तेज गति से काम करने वाले लीडर आज नहीं है, आपको क्या दिख रहा है? ये आपका विजन है। यदि इस प्रकार की तमाम सिचुएशन होने के बाद भी आपको लग रहा है दुनिया की कोई ताकत मुझे डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है, इसका मतलब आपका विजन क्लियर है। वो विजन आपको आगे लेके जाएगा, वो तैयारी आपको आगे लेके जाएगी। राइट? तो पहला पॉइंट है आपका विजन क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपकी वर्किंग स्टाइल, आपका काम करने का तरीका सही है तो रिजल्ट मिलेंगे, तरीका सही नहीं है तो रिजल्ट। मैं कई बार उदाहरण देता हूं। अभी तो मेरे से स्विच दूर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये बल्ब है, यहाँ पे स्टेज पे अंधेरा है और मुझे लगा इस बल्ब को ऑन कर दो, स्टेज पे लाइट आ जाएगी। क्लियर? और मेरे पीछे यहाँ पर बोर्ड है, वो वाला देखो, वो जो बोर्ड लग रहा है ना, वहां मेरे से दूर है। ये बोर्ड वहां की बजाय यहाँ पर है और इस बल्ब का जो स्विच है वो दूसरी लाइन का तीसरा बटन है। राइट? तो मुझे लगा मुझे लाइट जलानी चाहिए, तो मैं बोर्ड के पास गया और मैंने दूसरी लाइन के तीसरे बटन के बजाय तीसरी लाइन के तीसरे बटन को दबा दिया। बल्ब जलेगा? मैं 2 बार दबा दूं तो जलेगा? 2-3 दबाता हूं तो जलेगा? इस बटन पे लटक जाऊं तो जलेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? बटन दबाने से लाइट नहीं जलती है सर, सही बटन दबाने से लाइट जलती है ना? तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो काम करके कामयाबी मिलेगी, ये सही नहीं है। सही बटन दबाना आ गया तो कामयाबी मिलेगी। हेलो? तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। उसमें 15 स्विच हैं, मैं 15 के 15 को दबा के देख लूं, कोई तो जलेगा। मैं 15 के 15 को दबा के देख लूं, कोई तो। एक तरीका ये हो सकता है कि इस भैया को पता है कि कौन सा बटन है, मैं इनसे पूछ लूं, तो मुझे 15 के 15 स्विच दबाने की जरूरत है। आपके पास भी 2 ऑप्शन हैं, एक तो खुद हाथ करके सीख लो, कभी ना कभी तो रोटी का निकल आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, ये जो लोग शुरू किया, नेटवर्क बनाना शुरू किया, आरसीएम के प्रोडक्ट यूजर का नेटवर्क, उपभोक्ताओं का नेटवर्क बनाना शुरू किया
और वो 2 घंटे रोज आरसीएम पे लगाता है और करते करते 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद उसका 5000 लोगों का एक नेटवर्क बन जाता है। कितने लोगों का सर? 5000 लोगों का नेटवर्क बन जाता है और वो 5000 लोग 2 घंटे रोज काम करते हैं। इस बिजनेस की ये ब्यूटी है कि आपकी टीम के घंटे भी आपके घंटों में ऐड होते हैं और यदि उसकी टीम में 5000 लोग आगे 2 घंटा रोज काम करें तो उस व्यक्ति के लिए 10,000 घंटे रोज काम होता है। राइट, 10,000 घंटे रोज काम होता है। यहाँ पर वो व्यक्ति 25 दिन काम करता है या सिर्फ 15 दिन काम करे, 15 दिन रेस्ट। यदि उसकी टीम के 5000 लोग 2 घंटा रोज महीने में सिर्फ 15 दिन भी काम करते हैं तो 10,000 गुणा में 15, 1.5 लाख घंटे डेली। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति जितने घंटे पूरी जिंदगी में काम करता है, इस सिस्टम की ताकत है कि उसके उतने घंटे डेली या साप्ताहिक या मंथली होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पैसा व्यक्ति पूरी जिंदगी के मुल्क में कमाता है, कुछ सालों के बाद बड़ा नेटवर्क होने के बाद उतना पैसा महीने में भी आना शुरू हो सकता है। ये है, इसलिए 5 से 7 साल डेडिकेटेड आरसीएम में किया गया काम पूरी जिंदगी की इनकम की लाइफ के पूरी जिंदगी की इनकम के बराबर की अचीवमेंट देने में एक व्यक्ति कामयाब। तो इसलिए उस भाव के साथ इसको समझिए कि ये रोजी रोटी का जरिया नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल करने का माध्यम हो सकता है। समझ में आ रहा है सर? फॉलो कर रहे हैं आप? तो ये कैसे होगा? आज हमारा बिजनेस एक मिशन के रूप में जा चुका है। हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं जो देश के निर्माण में काम हो रही है। हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, बट उनमें से 3 मुख्य उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य रक्षा में कुछ बहनें स्टेज पे वो पंपलेट दिखा रही थी न्यूट्रीजा वोमेन टेबलेट के रूप में। हमारे पास अनेकों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की हेल्थ को ठीक करने वाले हैं। और सबसे बड़ी जो ताकत हमारी है, आज बाजार में मिलावट खूब जमने से बिक रही है। सरकार चाह के उस मिलावट पर कुछ नहीं लगा सकती क्योंकि कच्चे बिल से प्रोडक्ट बिक रहा है। सरकार को पता ही नहीं है लोग कहाँ का अपने पैसे के लालच में किस किस प्रकार का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बट यहाँ पर एक गारंटी है कि यहाँ पर 100% शुद्ध सामान मिलता है। और यदि एक व्यक्ति ईमानदारी से अपने घर के पूरे प्रोडक्ट को आरसीएम से रिप्लेस करते, हम गारंटी के साथ कर सकते हैं उसके घर से बीमारी परमानेंट गायब। इसलिए ये पहला पॉइंट है जो आपको लोगों के साथ जुड़ने में, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने में, लोगों के घरों में एंट्री करने में आपकी हेल्प कर सकता है कि हम स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहे हैं। हम आपकी दवाइयों को छुड़वा सकते हैं, आपके घर में जो डॉक्टर का बिल आ रहा है उसको कम कर सकते हैं, आपको बीमारियों से बचा सकते हैं, आपके बच्चों को मिलावटी बिस्किट से बचा सकते हैं यदि आप हमारे इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करें। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। आज बहुत सारे बच्चे, हर साल करोड़ों बच्चे अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई करके बाहर निकल रहे हैं, बट कोई सरकार ये गारंटी दे सकती है कि बेटा तेरे को 25-30 हजार की नौकरी मिल जाएगी। 54% बेरोजगारी हमारे देश में है और अब जमाना एआई का आने लग रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आंकड़े बता रहे अगले 16 आरसीएम करना मेरा डिसीजन नहीं था, आरसीएम करवाना मेरे से ऊपर वाले का डिसीजन था। उस समय जब आरसीएम मुझे मिला तो ना तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई इस प्रकार का गाइडलाइन, कोई इस प्रकार का व्हाइट पेपर, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार की कोई इस इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहन, ना कोई उस समय मेरे शहर में कोई इनकम का एग्जाम्पल, ना कोई उस समय कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी, ना कोई इस प्रकार का विजन। बट कहते हैं कि कुछ चीजें ऊपर वाला जब आपको देता है तो चीजें आपके समझ में आ जाती हैं। कई बार सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी चीजें हमारी समझ में नहीं आती, और कई बार कुछ चीजें अच्छी ना हो तो भी हमारी समझ में आ जाती है। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करता हूं कि ये बिजनेस उस समय मेरी समझ में आ गया जब मैं इस प्रकार की प्रोफाइल पे काम कर रहा था। डॉक्टर सुरेंद्र वत्स मेरे स्पॉन्सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और मैंने बिजनेस को करने के लिए ज्वाइन नहीं किया, बल्कि मेरे साथी हैं, मेरे हम इकट्ठे रहते थे ताकि ये नाराज ना हो जाए उस चीज को, मैंने उनको नाराज ना होने से बचने के लिए मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे साथ एक की कि एक दिन वो मुझे एक सेमिनार में ले गए। उस सेमिनार में जा करके मेरा विजन क्लियर हुआ। मुझे लगा
कि आने वाला समय इस इंडस्ट्री का भविष्य है। भारत में इस इंडस्ट्री का आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाले समय में ये इंडस्ट्री उस रूप में जाने वाली है। दुनिया के इतने सारे देशों में इंडस्ट्री काम कर रही है। यदि हम इस इंडस्ट्री को सही ढंग से बिल्ड कर पाए तो जो जो चीजें आज बताई जा रही हैं वो सारी चीजें घटित हो सकती हैं। जब कोई व्यक्ति आपको कोई चीज बताता है तो उस पर दो प्रकार की हमारी सिचुएशन बनती है। या तो हम उसकी बात पे यकीन कर लें या उसकी बात पे यकीन ना करें। यदि उसकी बात पे यकीन ना करें तो हमारे सामने सारे वो कारण आ जाते हैं जिससे हमें लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। यह सारा का सारा खेल सर यहाँ का है। सर ये स्लाइड से कुछ ज्यादा काम नहीं हो पाएगा अपना, है ना, प्रोजेक्टर से। आरसीएम करना मेरा डिसीजन नहीं था, आरसीएम करवाना मेरे से ऊपर वाले का डिसीजन था। उस समय जब आरसीएम मुझे मिला तो ना तो डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई इस प्रकार का गाइडलाइन, कोई इस प्रकार का व्हाइट पेपर, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार की कोई इस इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहन, ना कोई उस समय मेरे शहर में कोई इनकम का एग्जाम्पल, ना कोई उस समय कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी, ना कोई इस प्रकार का विजन। बट कहते हैं कि कुछ चीजें ऊपर वाला जब आपको देता है तो चीजें आपके समझ में आ जाती हैं। कई बार सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी चीजें हमारी समझ में नहीं आती, और कई बार कुछ चीजें अच्छी ना हो तो भी हमारी समझ में आ जाती है। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करता हूं कि ये बिजनेस उस समय मेरी समझ में आ गया जब मैं इस प्रकार की प्रोफाइल पे काम कर रहा था। डॉक्टर सुरेंद्र वत्स मेरे स्पॉन्सर, एक बार जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया और मैंने बिजनेस को करने के लिए ज्वाइन नहीं किया, बल्कि मेरे साथी हैं, मेरे हम इकट्ठे रहते थे ताकि ये नाराज ना हो जाए। उस चीज को मैंने उनको नाराज ना होने से बचने के लिए मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। बट उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे साथ की कि एक दिन वो मुझे एक सेमिनार में ले गए। उस सेमिनार में जाकर के मेरा विजन क्लियर हुआ। मुझे लगा कि आने वाला समय इस इंडस्ट्री का भविष्य है। भारत में इस इंडस्ट्री का आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाले समय में ये इंडस्ट्री उस रूप में जाने वाली है। दुनिया के इतने सारे देशों में इंडस्ट्री काम कर रही है। यदि हम इस इंडस्ट्री को सही ढंग से बिल्ड कर पाए तो जो जो चीजें आज बताई जा रही हैं वो सारी चीजें घटित हो सकती हैं। जब कोई व्यक्ति आपको कोई चीज बताता है तो उस पर दो प्रकार की हमारी सिचुएशन बनती है। या तो हम उसकी बात पे यकीन कर लें या उसकी बात पे यकीन ना करें। यदि उसकी बात पे यकीन ना करें तो हमारे सामने सारे वो कारण आ जाते हैं जिससे हमें लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। यह सारा का सारा खेल सर यहाँ का है। सर ये स्लाइड से कुछ ज्यादा काम नहीं हो पाएगा अपना, है ना, प्रोजेक्टर से।